जैसे मान लो आपके और पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हो गई। अब पार्टनर आपसे बात ही नहीं कर रहा है, पार्टनर आपसे अच्छे से बातचीत नहीं कर रहा है। अब आप उनको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, सारा दिन उनकी यादें आती है, आप उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हो, आपके मन में है कि उनसे आप कैसे बातचीत कर सकते हो। लेकिन आपके मन में ना एक सवाल ये भी आता है, क्या पार्टनर को भी फ़र्क पड़ रहा होगा? फाइट होने के बाद क्या पार्टनर भी आपके बारे में सोच रहा होगा? आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी कमाल की बातें आपको बताऊंगा जिस वजह से आपको ये तो समझ में आ जाएगा क्या पार्टनर को फर्क पड़ता भी है या फिर नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है, डायरेक्टली कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है आप डायरेक्टली मुझे बता सकते हो। मैं डायरेक्टली कॉल पर आपको गाइड करूँगा। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या पार्टनर को फ़र्क पड़ता होगा फाइट के बाद या फिर नहीं? सबसे पहली बात, सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे सिचुएशन का क्या मतलब है? कई बार क्या होता है ना, पार्टनर अपने लाइफ में बिजी है, पार्टनर के लाइफ में कुछ काम चल रहा है, या पार्टनर का ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, हमारा ध्यान तो रिलेशनशिप के ऊपर है लेकिन पार्टनर का ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है। पार्टनर काम में बिजी है, या फिर पार्टनर कुछ नया काम कर रहा है, फैमिली में बिजी है, या उनके लाइफ में कोई और डिस्टर्बेंस है। तब आप ये समझ सकते हो कि उन्हें रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उनका ध्यान ही रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है। हो सकता है बीच बीच में उन्हें याद आए, लेकिन इसके अलावा उनका ध्यान फिर से उसी काम पे चले जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो आपके पार्टनर की नई नई जॉब लगी है। अब नई नई जॉब के वजह से वो वहाँ पे जा रहे हैं, वो वहाँ का काम सीख रहे हैं, काम समझ रहे हैं, और इस बीच आपकी और उनकी फाइट हो जाती है। तो आप ये समझ जाओ कि उनका ध्यान आपके ऊपर अभी नहीं रहेगा। आप फाइट तो कर रहे हो, या फिर रिलेशनशिप में फाइट तो हो जा रही है, लेकिन फाइट होने के बाद उनकी इच्छा नहीं होगी आपसे ज़्यादा बात करने की या आपके पास आने की। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनके लाइफ में कुछ चल रहा है, उनके लाइफ में उनका ध्यान कहीं और है। तो इस सिचुएशन में आप क्लियरली समझ सकते हो कि जितना फ़र्क आपको पड़ रहा है उतना फ़र्क उन्हें नहीं पड़ेगा। आसान शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं तो आसान शब्दों में बस इतना समझ जाओ कि अगर उनके लाइफ में दूसरी कोई प्रॉब्लम है, या फिर अगर उनके लाइफ में दूसरी कोई हैप्पीनेस है, तो फिर उनका ध्यान फाइट के बाद आपके ऊपर उतना नहीं आएगा। हैप्पीनेस का क्या मतलब है? जैसे मान लो वो अपने दोस्त के शादी में चले गए, वहाँ पे वो खूब मस्ती कर रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। इस बीच आपकी और उनकी फाइट हो गई, और फाइट होने के बाद आप उनके बारे में सोच रहे हो, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो उस पार्टी में इन्वॉल्व रहेंगे, वो शादी में इन्वॉल्व रहेंगे, इसीलिए उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या करने की ज़रूरत है? उनकी सिचुएशन को नॉर्मल होने दो। इस सिचुएशन में बस नॉर्मली सॉफ्ट कांटेक्ट बना के रखो, ज़्यादा फाइट ना हो, इस बात पे ध्यान दो। जैसे ही थोड़ा समय बीतेगा आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि सच में उनका ध्यान आपके ऊपर है या फिर नहीं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा फाइट्स मत करो। मैं जानता हूँ कि आप फाइट नहीं कर रहे हो, उनके साइड से भी कुछ ऐसी गलतियाँ हो रही है जिस वजह से फाइट हो जाती है, लेकिन आप फाइट ना होने दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप बचो, ज़्यादा डिस्कस मत करो, नहीं तो उनका ध्यान तो वहाँ पे है, किसी और काम में परेशान आप ही होते रहोगे। जब समय के साथ उनका ध्यान खुद ही रिलेशनशिप के ऊपर आएगा, या वो रिलैक्स हो जाएंगे, तो वो खुद ही रिलेशनशिप के ऊपर ध्यान देंगे और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, ट्रस्ट मी। दूसरी बात, उनके एक्शंस कैसे हैं, उनके वर्ड्स कैसे हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, ये तीनों बातों से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगी उनके बिहेवियर को समझने में। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो फाइट होने के बाद थोड़ा वो ईगो दिखाते हैं, थोड़ा वो एटीट्यूड दिखाते हैं, लेकिन वो फिर आपके पास आते हैं, आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, या फिर अगर आप उनसे बातचीत करते हो तो वो आपसे बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि फ़र्क उनको भी पड़ता है। फाइट में वो गुस्से में रहते हैं, वो परेशान रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनको भी रियलाइज़ हो रहा है। लेकिन फाइट होने के बाद वो आपको 8 दिनों के लिए इग्नोर कर रहे हैं, 10 दिनों के लिए इग्नोर कर रहे हैं, पूरे तरीके से आपसे दूर चले जा रहे हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। तो आप ये समझ जाओ
कि उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे रिलेशनशिप में आपको उनकी अटैचमेंट बढ़ाने पे ध्यान देना होगा, या फिर अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इस सिचुएशन में आप ब्रेकअप भी कर सकते हो। दूसरी सिचुएशन क्या है, उनके वर्ड्स क्या रहते हैं। मान लो वो गुस्से में है तो वो गुस्से में कुछ भी आपको बोल रहे हैं। कई बार तो पार्टनर अब्यूज़ भी कर देता है, गाली भी दे देता है। लेकिन फिर ये भी देखो, क्या वो अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, क्या उन्हें उनकी गलती का एहसास होता है। आप बिल्कुल नाराज़ होकर बैठ जाओ अगर उन्होंने गलत शब्दों में आपसे बातचीत की, तो अगर उन्होंने आपसे गाली देकर बात की, फिर कुछ टाइम में ये देखो, शायद 1 दिन लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं। ये देखो क्या उन्हें पछतावा हो रहा है जो उन्होंने बोला है। अगर उन्हें पछतावा हो रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि उन्हें फ़र्क पड़ता है। धीरे धीरे समय के साथ आप उन्हें सुधार सकते हो, लेकिन इस सिचुएशन में आपको थोड़ी नाराज़गी भी दिखानी होगी। बुरा लगता है तो बुरा मानो, तभी आकर वो आपको मनाएंगे। हम बुरा मानते ही नहीं है। रिलेशनशिप में पत्थर दिल के हम बन जाते हैं कि पार्टनर जो बोलता है हम एडजस्ट करके चले जाते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। मान लो एक लड़का और एक लड़की का रिलेशनशिप है। अब एक बार गुस्से में वो लड़का उस लड़की को अब्यूज़ करता है, गाली देता है, और इस वजह से वो लड़की 1 हफ्ते तक उस लड़के से बातचीत ही नहीं करती है। जब भी वो लड़का उसके पास जाता, वो लड़की क्लियरली कह देती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की। उस लड़की ने 1 हफ्ते तक नाराज़गी दिखाई। अब इस वजह से अगली बार वो लड़का गाली देने के पहले 100 बार सोचेगा। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने तुरंत उस लड़के को समझा दिया कि वो इस तरीके से नहीं रह सकती। और आपको भी यही करने की ज़रूरत होती है। जहाँ पे वो गलत करे, थोड़ा उन्हें बताओ कि वो गलत कर रहे हैं, ताकि वो बार बार गलत ना करे। अब तीसरी बात है उनका बिहेवियर। उनका बिहेवियर कैसे रहता है? क्या वो आपको जानबूझकर इग्नोर करते हैं? उन्हें पता है कि आप दुखी हो, आप परेशान हो, लेकिन फिर भी वो आपको जानबूझकर इग्नोर करते हैं। फिर भी वो आपसे बातचीत नहीं करते हैं। फिर भी वो आपको बहुत दिनों के लिए इग्नोर करते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत हैप्पी रहते हैं। जानबूझकर हैप्पीनेस शो करते हैं, स्टेटस लगाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं। तो आप ये समझ जाओ कि वो ये सब जानबूझकर कर रहे हैं। वो आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन उन्हें आपके दुख से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो उनके बिहेवियर को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखते हैं, वो भी शांत हो जाते हैं, वो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रहते हैं, वो भी दोस्तों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, आपके पास आकर आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं, तो आप ये समझ सकते हो कि यस, उन्हें फ़ाइट होने के बाद फ़र्क पड़ता है और वो आपके साथ रहना पसंद करते हैं। अगर उनका ये बिहेवियर है तो आप क्लियरली ये समझ सकते हो कि हाँ, उन्हें फ़र्क पड़ता है, वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन एक बहुत ही ज़रूरी बात जो दिख रहा है, वो एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप उन चीज़ों को इग्नोर मत करो। फाइट होने के बाद वो चले गए, वो 8-8 दिनों तक बात ही नहीं कर रहे हैं, वो 10-10 दिनों तक बात ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप ये बात क्लियरली समझ जाओ कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वहाँ पे आप उम्मीद लेकर मत बैठो कि 10 दिन के बाद उन्हें रियलाइज़ होगा, 20 दिन के बाद उन्हें रियलाइज़ होगा। हाँ, रिलेशनशिप में कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि 3-4 दिनों के लिए बात नहीं होती है, लेकिन 3-4 दिनों के बाद ये भी देखने की ज़रूरत होती है कि पार्टनर का बिहेवियर क्या है, पार्टनर कैसे आपसे बातचीत कर रहा है, क्या पार्टनर वहाँ पे शांत हुआ है या फिर नहीं, क्या पार्टनर अभी भी इग्नोर कर रहा है, अभी भी एटीट्यूड दिखा रहा है। ये सारी बातें आपको समझने की ज़रूरत होती है। तब जाकर आपको क्लैरिटी मिलती है, तब जाकर आपको ये समझ में आता है कि उन्हें फ़र्क पड़ रहा है या फिर नहीं। आज वो आपको इग्नोर करके खूब इंजॉय कर रहे हैं, वो अपने लाइफ में खुश है, 10-10 दिनों तक बात ही नहीं कर रहे हैं, और आप यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हो कि उनको फ़र्क पड़ रहा होगा या फिर नहीं। अगर फ़र्क पड़ रहा होता तो वो 10 दिन आपसे दूर नहीं रहते। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर फाइट होने के बाद लंबे समय के लिए छोड़कर चले जाते हैं, बहुत दिनों के लिए दूर हो जाते हैं। तो आप ये समझ जाओ कि उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अगर वो इतने दिन आपके बिना रह पाते हैं, 10-10 दिनों तक, 15-15 दिनों तक, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस दुखी होते रहोगे, आप बस परेशान होते रहोगे, आप बस खुद को कमज़ोर बनाते रहोगे। इसीलिए कई बार हमारे सामने सब कुछ होता है, देखने की हिम्मत चाहिए।
अगर वो भी फाइट होने के बाद आकर आपसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, बहुत अच्छा सिग्नल है। मतलब उन्हें रियलाइज़ होता है। दोनों मिलकर आप फाइट को सॉल्व कर सकते हो। धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन बना सकते हो कि रिलेशनशिप में फाइट्स बहुत कम हो। लेकिन इसके लिए भी आपको पार्टनर के सपोर्ट की ज़रूरत है। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले पार्टनर के बिहेवियर को एनालाइज करो कि उन्हें फ़र्क पड़ता है या फिर नहीं, क्या वो इस रिलेशनशिप को लेकर सीरियस है या फिर नहीं। तब जाकर आपको आगे के लिए हिम्मत मिलेगी कि आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि मुझसे कॉल पर बात करना चाहते हो तो पेड कंसल्टेशन के लिए 9834250097 इस नंबर पर मैसेज कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर, व्हाट्सएप पर जो भी बातें होगी वो कम्प्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।